फैटी लीवर में क्या होता है, जो फैट है ना वो लीवर के सेल्स के अंदर इकट्ठा होता है। फैट उस सेल को डैमेज कर देगा और जब भी लीवर सेल डैमेज होंगी, जिनको हम हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं, तो उसके बाद एक या दो एंजाइम्स उससे निकलेंगे। एसजीओटी, एसजीपीटी आपने नाम सुना होगा, एसजीओटी और एसजीपीटी। तो जैसे ही कोई लीवर की सेल डैमेज होगी, ये जो एंजाइम्स आए हैं उस लीवर सेल से, ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे और जब हम ब्लड का टेस्ट दिखाएंगे, चेक कराएंगे, ये हमें बढ़े हुए दिखेंगे। तो ये ऐसा है जैसे फैट स्टोरेज आपने बना लिया और वो फैट स्टोरेज उस सेल को डैमेज कर देगा। उसके बाद क्या होगा, अब वो सेल डैमेज हो गई और ये रिपीटेटिव मोड में चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपकी स्किन पे कोई कट लग जाए और उसको एक नेचुरल वे में हील ना हो तो वहाँ पे स्कार बन जाता है, वहाँ पे एक दाग सा उभरी हुई सी स्किन बन जाती है। तो जनरली हम उसको स्कार फॉर्मेशन या फाइब्रोसिस की वजह से वो हीलिंग हो जाती है, उसमें फाइब्रस टिश्यूज बन जाते हैं। तो नॉर्मल स्किन की तरह नहीं दिखती है, फिर पूरी लाइफ वहाँ पे दिखेगा वो वाला आपको स्कार मार्क, है ना। तो लीवर के अंदर ड्यू टू फैट स्टोरेज सेल्स डैमेज होती हैं, फिर उनका रिपेयर होता है और फिर उनका रिपेयर किस तरह से होता है, फाइब्रस टिश्यूज की वजह से वहां पे वो रिपेयर होता है और नॉर्मल सेल की जगह फाइब्रस टिश्यूज आ जाता है ना, हीलिंग के कारण। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फाइब्रोसिस। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट इकट्ठा हो लीवर के अंदर, उससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो, तो इसको परसेंटेज वाइज जब हम डिवाइड करते हैं तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसे डिवाइड करते हैं। परसेंटेज वाइज कितनी लीवर सेल्स के अंदर फैट है, ये मैं सिंपल टर्म में बता रहा हूँ। और ग्रेड 4 के बाद क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा फैट हो रहा है तो वो सेल को डैमेज भी करेगा, उससे उनकी रिपेयरिंग होगी बाय फाइब्रोसिस। जब लीवर का फंक्शन उससे हार्म होने लगेगा तो हम इसको टर्म को कहते हैं सिरोसिस। तो ये लीवर के बहुत बड़े एरिया को भी इन्वॉल्व कर सकता है और लीवर टोटल फेल्योर में भी जा सकता है। ये बेसिक फिजियोलॉजी है फैटी लीवर की। अब फैटी लीवर क्या चीज है? फैटी लीवर का मतलब है आपकी बॉडी में आइदर एक्स्ट्रा कैलोरीज और एनर्जी है, वो दो रीजन से हो सकती हैं, इवेंचुअली तीन रीजन से हो सकती हैं। एक तो आप ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं एनर्जी का, दूसरा उनका यूज नहीं हो रहा है प्रॉपरली, उतना यूज नहीं हो रहा, या दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या आपके हार्मोन्स इस तरह से डिजाइन है कि वो जो भी आप कैलोरी कंज्यूम करते हो उसका मोस्ट ऑफ देम वो उसको स्टोर करने में लगा देते, या वो इस तरह से प्रोग्राम हो गया आपका लीवर कि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आई वो एनर्जी बर्न करने में उसका प्राइमरी फोकस नहीं है, उसका प्राइमरी फोकस है कि इसको स्टोर कर लिया जाए बस। तो जैसे अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा है हार्मोन, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन जो फैक्टर्स होते हैं वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, बॉडी आपकी इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि आप मैक्सिमम कैलोरी स्टोर कर लीजिए। और इन सब चीजें करने का मास्टर ऑर्गन कौन सा है? मास्टर ऑर्गन एक ही है, लीवर। ये सारे फंक्शंस, ये सारे प्रोसीजर लीवर में होंगे। वो क्या करेगा, इसी एक्स्ट्रा कैलोरी को फैट में कन्वर्ट कर लेगा। अब काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फैट फॉर्म में ही क्यों करता है? लीवर में ग्लाइकोजन भी होता है, ग्लाइकोजन इज कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, ग्लूकोज का फॉर्म होता है, वो भी वहां पे होता है 100 to 150 ग्राम। तो फैट वहां पे क्यों आता है? फैट इसलिए स्टोरेज मटेरियल बॉडी ने चूज किया है या नेचर ने चूज किया है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फैट में ज्यादा कैलोरी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर 1 ग्राम फैट है तो उसमें 9 कैलोरी हम स्टोर कर सकते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें 4 कैलोरी स्टोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इतना स्पेस तो होता नहीं, इवन ह्यूमन बॉडी का, किसी की एनिमल की बॉडी में एक्स्ट्रा स्पेस नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। तो एक लिमिटेड स्पेस होता है टू स्टोर एनर्जी, तो बेटर कि उस एनर्जी को फैट फॉर्म में स्टोर किया जाए, जिससे कम स्पेस में या कम वेट में ज्यादा कैलोरी हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, एग्जांपल दिया, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी आ जाएगी और 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी आ जाएगी। अगर आपके पास 90 कैलोरीज एक्स्ट्रा हैं, उसको स्टोर करने के लिए 10 ग्राम फैट काफी है। जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 ग्राम फैट बनेगा, और यही 90 कैलोरीज अगर हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में करें तो कितना करेगा, 90 डिवाइडेड बाई 4, तो ये करीब 22.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना पड़ेगा। तो कहाँ 10 ग्राम और कहाँ 22.5 ग्राम, तो 12.5 ग्राम एक्स्ट्रा बॉडी में स्पेस चाहिए या बॉडी का वेट बढ़ेगा। ऑलवेज बेटर फैट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाए। तो बेसिकली ये एक टाइप की डिफेंसिव मैकेनिज्म है। बट जब ये चीजें ज्यादा होने लगती हैं, बॉडी में ज्यादा फैट इकट्ठा हो रहा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ज्यादा परसेंटेज में फैट पड़ रहा है, तो फिर लीवर डैमेज होने लगता है। अब इसको सही करने का क्या तरीका है? तो सही करने का तरीका, जो इसके कॉजेशंस हैं, लाइक जो कारक हैं जो इसकी वजह से हुआ है, एक्स्ट्रा कैलोरी, राइट, आपकी लाइफस्टाइल उतनी एक्टिव नहीं है, आप एनर्जी को बर्न नहीं करते, और क्या करना है, हार्मोन इस तरह से बैलेंस करना है कि जब भी आप बॉडी में फ्यूल डालें तो आपकी बॉडी इस तरह से प्रोग्राम्ड हो कि उस फ्यूल का बर्निंग में ज्यादा यूज किया जाए। तो आप जब बर्निंग में ज्यादा यूज करेंगे तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, राइट। अगर आपकी बॉडी इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि उस फ्यूल का स्टोरेज एरिया में डाला जाए तो फिर वो फ्यूल तो अवेलेबल नहीं है एनर्जी के लिए, तो आप पूरे दिन लेथार्जिक फील करेंगे। तो बेसिक ब्लड टेस्ट करा के, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट
टेस्ट करा के, जैसे मैंने आपको बताया, उन हार्मोन्स पे हमें काम करना होगा, राइट। अगर इंसुलिन का लेवल ज्यादा है या डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हमें लेसर फ्रिक्वेंसी ऑफ मील्स करनी पड़ेंगी। ऐसे फूड को अपनी डाइट से हटाना होगा जो इंसुलिन को ट्रिगर करते हैं, राइट। बहुत सारे दवाइयाँ जो सीधे लीवर से ही मेटाबोलाइज होती हैं, जैसे पैरासीटामोल, कई सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे पेन किलर्स। तो अगर ये आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका एक कोई तरीका ढूंढो कि ये कम करें, क्योंकि ये भी लीवर पे प्रेशर डालेंगे और लीवर को इंजरी होगी। सबसे बड़ा रीजन जो पहले था फैटी लीवर होने का, अब नहीं है नंबर 1 रीजन, वो क्या है? अल्कोहल। अगर अल्कोहल कंजम्पशन है तो उसको बिल्कुल जीरो करो, वो सबसे बेस्ट चीज होगी, या उसको कट डाउन करो, राइट। एक शुगर होती है जो जनरली फ्रूट्स में होती है, तो अगर आपको फैटी लीवर हो रहा है तो फ्रूट्स को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, या हद से हद एक सीजनल फ्रूट आप मीडियम साइज का सीजनल और लोकल ब्रेकफास्ट के बाद ऐड कर सकते हैं। और क्या हम कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट को अपनी मील से हटाना होगा। और अगला क्या फायदा कर सकते हैं? अगला हमें चीज क्या फायदा कर सकती है? फ्राइड आइटम्स को हमें हटाना होगा। अब फ्राइड आइटम से मेनली क्या होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अगर आपने मान लिया फ्राइड चीजें खाई, यानी मेनली आपने क्या कंज्यूम किया? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। बॉडी के लिए ज्यादा टॉक्सिक कौन है? कार्बोहाइड्रेट। तो बॉडी के, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो बॉडी किसको प्रेफर करेगी? पहले किसको बंद किया जाए? अगर दोनों एक साथ में आते हैं तो पहले बॉडी बंद करेगी कार्बोहाइड्रेट को, या डिस्पोज किसको करेगी? कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन उसके साथ जो फैट आ रहा है तो वो स्टोरेज फॉर्म में चला जाएगा ऑब्वियसली। तो हमें क्या करना है? फ्राइड चीजों से भी दूर रहना है। एक पर्टिकुलर विंडो में ही हमें खाना है, तो पर्टिकुलर विंडो में खाना है, लेस फ्रिक्वेंसी ऑफ मील, फ्राइड खाने को अवॉइड करना है, शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना है, फ्रूट का कंजम्पशन कम करना है, फ्रूट जूसेस बिल्कुल नहीं, अल्कोहल कम करना है, अल्कोहल या बेस्ट इज अल्कोहल बिल्कुल नहीं, है ना, और अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना है। एंड अगर मुझसे पूछें बेस्ट एक्सरसाइज क्या होगी, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग, या वो धीरे धीरे स्टार्ट करो। उससे क्या फायदा होगा? आपका मस्कुलर मास बढ़ेगा। मस्कुलर मास बढ़ने से आपकी जो भी एक्स्ट्रा मसल मास गेन करोगे, वो क्या करेगी? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपका घूम रहा है ब्लड में, वो उसको कंज्यूम कर लेंगी, या जो एनर्जी किसी भी फॉर्म में घूम रही है, तो मसल मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आप यू कैन बर्न एक्स्ट्रा एनर्जी, राइट। वरना एक्स्ट्रा एनर्जी को किसको हैंडल करना पड़ेगा? सारा लीवर को हैंडल करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज में ये जरूरी है। और ऑब्वियसली स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल आता है। कॉर्टिसोल अगेन शुगर को रेज करता है ना। और स्लीप को भी प्रॉपर लेना चाहिए। इसके लिए टेस्ट क्या क्या करा सकते हैं? तो नॉर्मल एक सीबीसी जरूर कराना है, एलएफटी जरूर कराना है, सारे विटामिन कराने हैं, लिपिड प्रोफाइल कराना है, फास्टिंग इंसुलिन या होमाईआर कराना है, और HbA1c, विटामिन डी, विटामिन B12, थायराइड प्रोफाइल। ये बेसिक टेस्ट हैं जो हमें कराने चाहिए हर साल। बेसिकली इसके सिम्टम क्या होंगे? टमी फैट आएगा, लेथार्जिक फील करोगे, डाइजेशन की इश्यूज आएंगे, लिपिड प्रोफाइल बैड आ सकती है, शुगर प्री डायबिटिक या डायबिटिक रेंज में आएगी, तो हमें शक करना चाहिए कि फैटी लीवर हो सकता है। अगर आपको शक हो रहा है तो हर 2 साल में एक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक जाना है तो हर 3, 4 या 5 साल में एक फाइब्रो स्कैन भी किया जा सकता है, जिससे एग्जैक्ट पता चल पाए जो फैटी लीवर की कंडीशन है वो अभी करंटली किस स्टेज। तो मैंने बहुत ही बेसिक समझाने की कोशिश करी है द सोल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।